जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, अभी जो हम लोग ये एसपीडी करंट अफेयर्स वार्षिक अंक 2022 कर रहे हैं, उसमें जो वन लाइनर होता है वो देख रहे हैं। ये जो वन लाइनर का आपका तीसरा वीडियो होगा और वन लाइनर से पहले जो डिटेल में एसपीडी में दिया होता है करंट अफेयर्स, उसका जो है 15 पार्ट आ चुका है। आप लोग वो जा करके देख लीजिए। उसके बाद ये भी वन लाइनर भी आप देख सकते हैं। आपके आगामी जो भी परीक्षाएँ हैं, बीपीएससी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, या जो भी परीक्षाएं होती प्रतियोगी परीक्षाएं, ये एसपीडी जो है सफिशिएंट है। अगर इस बुक को आप गहन तरीके से अध्ययन कर लेते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, आपको सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स यहीं से आपको लगभग 98% देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का ये थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। आज हम लोग देखेंगे, यहाँ मई से देखेंगे। इससे पहले जो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीना हम लोग देख चुके हैं। ये 5वां महीना से स्टार्ट होगा। तो चलिए इसमें देखेंगे। यहाँ से कह रहा है कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस याद रखेंगे। कह रहा है कि जापान सरकार ने किस भारतीय शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो श्यामला गणेश को किसने? देखिए, श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किनके द्वारा? तो जापान सरकार के द्वारा। याद रखेंगे। कह रहा है कि पंडित देवव्रत चौधरी उर्फ देबू चौधरी का निधन हो गया। जो कौन थे? सितार वादक। ये सितार वादक से संबंधित आपके क्वेश्चन पक्का आएंगे आपके परीक्षा में। पंडित देवव्रत चौधरी उर्फ देबू चौधरी का निधन हो गया, जो सितार वादक थे। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ था, पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सीटों में तृणमूल कांग्रेस ने कितनी सीटें जीत हासिल की थी? तो तृणमूल कांग्रेस को 213 सीटें मिली थी और भाजपा को 77 सीटें मिली थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? ये जो है 68 है। 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अर्जुन कल्याण बने हैं। कौन है? अर्जुन कल्याण बने हैं 68वें ग्रैंड मास्टर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि 3 मई 2021 को सूचना से जन कल्याण विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। सूचना से जन कल्याण विषय था और ये जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। और इस बार का जो विषय था सूचना से जन कल्याण। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए किसे एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो पीवी सिंधु को, जो भारत से हैं, और मिशेल ली कनाडा से हैं, इनको चुना गया है। बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एम्बेसडर चुने गए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर, क्या है? ड्राइवर नहीं है, सॉरी, ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत कहाँ की गई है? तो मुंबई में की गई है ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स और उनकी पत्नी मिलिंडा गेट्स ने अपनी शादी के कितने साल बाद तलाक ले लिए हैं? तो 27 साल बाद। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रमन मीनाक्षी सुंदरम को जो है नियुक्त किया गया है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान की जो जो है अभी कहाँ है? तो वो उड़ीसा के कटक में स्थित है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट का रहा है कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया। उसका जो विषय था 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है और इस बार का जो विषय था सेकेंड्स सेव लाइव्स, क्लियर योर हैंड। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि 22वां लॉरियस अवार्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 जो है के तहत स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर तथा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो जो है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर राफेल नडाल को मिला है
और स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका को मिला है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है कह रहा है कि बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता अनुपम खेर को किस शॉर्ट फिल्म के लिए न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो हैप्पी बर्थडे में। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 8 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि DRDO ने कोरोना संक्रमितों के लिए किस औषधि को विकसित किया है? तो 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज को विकसित किया है। कह रहा है कि योग गुरु का मतलब किस योग गुरु का निधन हो गया? तो स्वामी आध्यात्मानंद जी का निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि विद्यार्थियों और अभिभावकों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए CBSE ने किस ऐप को शुरू किया है? तो ये है दोस्त फॉर लाइफ। क्या है? दोस्त फॉर लाइफ। याद रखेंगे, विद्यार्थी और अभिभावक जो मानसिक तनाव है उनको दूर करने के लिए CBSE द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है दोस्त फॉर लाइफ। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि कोविड वैक्सीन आपूर्ति के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देख लेंगे। 9 मई को गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की जयंती मनाई जाती है। 9 मई को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 9 मई को ही वर्ल्ड मदर्स डे मनाया जाता है। वर्ल्ड मदर्स डे 9 मई को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मैड्रिड ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो एशले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया से हैं। मैड्रिड ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब एशले बार्टी। याद रखेंगे, आपके परीक्षा की दृष्टि से जो है अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पत्रकार शकूर राथेर की पहली किताब लाइफ इन द क्वाक टावर वैली को किसने प्रकाशित किया है? तो स्पीकिंग टाइगर ने प्रकाशित किया है। क्या है? स्पीकिंग टाइगर ने। एक बार फिर से सुन लीजिए। कह रहा है कि पत्रकार शकूर राथेर की पहली किताब है, किताब का नाम है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली को किसने प्रकाशित किया है? तो स्पीकिंग टाइगर ने प्रकाशित किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने सदन में विश्वास मत खो दिया है? तो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। एक है KP शर्मा ओली जो हैं ये सदन में जो है अपना विश्वास मत खो दिया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि ट्विटर ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत को कितने डॉलर सहायता राशि दान में दी थी? तो 110 करोड़ रुपया ट्विटर ने दी थी। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे, इसे भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि BCCI ने किसे भारतीय सीनियर महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो रमेश पवार को जो है चुना गया। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि किस देश की टीम ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर अभी है? तो भारतीय टीम। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि इंदु जैन का निधन हो गया। किनका? इंदु जैन का निधन हो गया। वह कौन थी? तो टाइम्स समूह की अध्यक्ष थी। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि मणिपुर सरकार ने ताज़ी सब्जी की होम डिलीवरी के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम मोमा मार्केट है। क्या है? मोमा मार्केट एक मोबाइल ऐप है जो मणिपुर सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इससे सुविधाएं क्या मिलेगी? ताज़ी सब्जी होम डिलीवरी करवा सकते हैं आप इस ऐप के मदद से। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है सिमोर्ग को लॉन्च किया किसने? किस देश ने अपना सबसे सुपर शक्तिशाली कंप्यूटर सिमोर्ग ईरान के द्वारा। सिमोर्ग आपसे पूछा जा सकता है कि सिमोर्ग क्या है? तो सिमोर्ग जो है एक सुपर कंप्यूटर है
जो ईरान का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, ईरान द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। कब? 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस। याद रखेंगे, इसे भूलेंगे नहीं। 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस। नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो जो 2020 का था मिस यूनिवर्स, वो जीता है एंड्रिया मेजो, मैक्सिको की है। कौन है? एंड्रिया मेजो, मैक्सिको, मिस यूनिवर्स 2020। और इस बार 2021 का जो है मिस यूनिवर्स का खिताब हरनाज कौर संधू, ये जो है जीता है। किन्होंने? तो हरनाज कौर संधू जीता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। ये 21 साल की हैं और इस बार जो हुआ है मिस यूनिवर्स वो इजराइल के एलात शहर में हुआ है। और ये इस बार जो हुआ वो इस बार ये 17 है, मतलब 70वां है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि 17 मई को 10वां इटालियन ओपन खिताब विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर किसने जीता? तो राफेल नडाल ने जीत लिया है। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक किसे मिला है? रमेश पोखरियाल निशंक को। और अभी जो है रमेश पोखरियाल निशंक कौन क्या है? तो शिक्षा मंत्री हैं। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार सरकार ने होम आइसोलेशन कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो हीट कोविड ऐप। हीट कोविड ऐप कहाँ लॉन्च किया गया था? बिहार में। किस लिए? तो जो कोविड-19 पॉजिटिव कोई मरीज हैं जो होम मतलब घर में ही हैं, उनकी निगरानी ट्रैकिंग के लिए हीट कोविड ऐप। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि जनजातीय स्कूलों के डिजिटल कायाकल्प पर भारत ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है 18 मई 2021 को किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? तो ये पश्चिम बंगाल। वर्तमान में 6 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। 18 मई विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। याद रखेंगे, इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। 18 मई विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है 18 मई 2021 को जारी ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो जेफ बेजोस। और जेफ बेजोस बन गए। दूसरा जो है बर्नार्ड अर्नॉल्ट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि 19-20 ये देखेंगे। कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा किन 6 भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो ये है वाराणसी के गंगा घाट, दूसरा है कांचीपुरम के मंदिर, तीसरा है सतपुरा टाइगर रिजर्व, चौथा है हरि वेंकल महापाषाण स्थल और पांचवा है मराठा सैन्य वस्तुकला और छठा है जबलपुर का भेड़घाट और लम्हेटा घाट। याद रखेंगे इस चीज़ को। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस। नेक्स्ट देखेंगे। अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया गया है। ये झारखंड में लॉन्च किया गया। कौन सा ऐप? अमृत वाहिनी ऐप। याद रखेंगे। क्यों लॉन्च किया गया है? राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया गया। अमृत वाहिनी ऐप झारखंड में। याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय सेना का पहला किस विध्वंसक जहाज को 41 सालों बाद सेवा में मुक्त किया है? तो INS राजपूत को किया है। याद रखेंगे INS राजपूत कितने सालों बाद सेवा में मुक्त किया है? तो 41 साल बाद। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि 22 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया
जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना की शुरुआत की गई महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। कौन सा? तो ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना। आप देखे होंगे जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो त्राहिमाम मच गया था पूरे देश में। कहीं हाँ ऑक्सीजन नहीं है तो कहीं कुछ, मतलब ये सब ऑक्सीजन कितनी ज़रूरत है। उसी क्रम में इस योजना की शुरुआत की गई थी, ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें, कांगो के किस ज्वालामुखी में 19 वर्षों बाद जो है विस्फोट हुआ है? तो कांगो का ज्वालामुखी है नायरागोंगो। कौन है? नायरागोंगो। ये कांगो का एक ज्वालामुखी है जिसमें 19 वर्ष बाद जो है विस्फोट हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि संजीवनी परियोजना शुरू की गई है। कहाँ पर? हरियाणा में की गई। संजीवनी परियोजना हरियाणा में। ये संजीवनी परियोजना क्या था कि घर पर कोविड मरीजों के इलाज के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई थी हरियाणा के द्वारा, याद रखेंगे। विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस 25 मई। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि उत्तर रेलवे ने किस खिलाड़ी पर हत्या के आरोप लगने के कारण निलंबन का आदेश जारी किया? तो पहलवान सुशील कुमार को। कोरोना टीका लगाने वाले दुनिया के पहले पुरुष का निधन हो गया। उसका नाम था विलियम शेक्सपियर। ये विलियम शेक्सपियर जो है दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोरोना टीका लगाया था और इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि यूएई ने किस बॉलीवुड अभिनेता को गोल्ड वीजा से सम्मानित किया है? तो संजय दत्त को। ये वही संजय दत्त हैं, संजू बाबा। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि किसने चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है? तो ये हैं बशर अल असद जो हैं सीरिया के राष्ट्रपति पद का चौथी बार चुनाव जीत गया है। चलिए देखिए यहाँ स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है ये आपके परीक्षा में प्रश्न आएगा। कह रहा है कि भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव। सबसे पहले यही याद रख लीजिए कि प्रोफेसर CNR राव को भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है, भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और संरक्षण भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए किस पुरस्कार से नवाजा है? तो अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से पुरस्कृत किया गया है डॉक्टर CNR राव को। और इनको जो है ये भारत रत्न भी इनको मिल चुका है। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 किस लिए मिला है? प्रोफेसर जो CNR राव हैं उनको भारत रत्न मिल चुका है और इनको जो अभी पुरस्कार मिला अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। क्यों किया गया है? तो अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए जो है ये पुरस्कार मिला है इनको। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि 19वें लॉस एंजलिस भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के ऑडियंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो निर्देशक हैं अजीत पाल सिंह और इनकी फिल्म है फायर इन द माउंटेन। क्या है? फायर इन द माउंटेन। इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बन गया है? तो अमेरिका जो है भारत में जो FDI करने में क्रम में सबसे पहला देश सिंगापुर है और दूसरा अमेरिका है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले अमेरिका के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये आर्थर मुइर हैं। कौन है? आर्थर मुइर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले अमेरिका के सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं आर्थर मुइर, याद रखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? तो ये है त्यांग इन हुंग। हांगकांग से हैं त्यांग इन हुंग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि बेलग्रेड ओपन का खिताब किसने जीता है? तो बेलग्रेड ओपन का खिताब जो है नोवाक जोकोविच ने जीता है। बेलग्रेड ओपन का खिताब नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं।
देखिए मई के बाद अब हम लोग यहाँ से जून को देखना स्टार्ट करेंगे। मई हम लोगों ने देख लिया है और अब जो है जून भी देख लेंगे। चलिए जून के क्रम में जो इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से वही हम लोग देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है बिना मतलब का है उसे देखेंगे नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते। कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित किस सदस्य का निधन हो गया है? तो टी.एम. कल्याणन गौंडेर थे, जो भारतीय संविधान सभा के ये जो जीवित व्यक्ति थे और वो भी अंतिम थे। तो इस बार 2 जून को इनका निधन हो गया, टी.एम. कल्याणन गौंडेर। चलिए नेक्स्ट देख रहे थे। कह रहे कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन कौन बने हैं? तो चीन के झांग होंग हैं। कौन है? चीन के एक व्यक्ति हैं झांग होंग, जो नेत्रहीन हैं और ये जो है नेत्रहीन होते हुए भी माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले एशियाई बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का स्वदेशी क्या है? भारत का स्वदेशी तापमान डेटा लॉन्गर एमबी टैग क्या है? एमबी टैग को किसने विकसित किया? तो आईआईटी रोपर ने एमबी टैग को विकसित किया। एमबी टैग क्या है? तापमान डेटा लॉगर। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि इजराइल के जो राष्ट्रपति बने हैं इसाक हरगोन है। कौन है इजराइल के राष्ट्रपति? इसाक हरगोज हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडस वेस्ट फूड पार्क का उद्घाटन जो है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ किया है? तो छत्तीसगढ़ में। अभी जो वर्तमान में कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने छत्तीसगढ़ में इंडस वेस्ट फूड पार्क का उद्घाटन किया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसका जो विषय था क्या था? बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। याद रखेंगे, इस बार सब साल 5 जून को हम लोग क्या करते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और इस बार का जो विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था वो था बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है 7 जून को इसरो ने 3 प्रकार के वेंटिलेटर विकसित किए हैं। इसरो ने इसका नामकरण किसके नाम से किया है? तो प्राणवायु और स्वस्थ। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने जहां बोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया है? तो ये दिल्ली सरकार ने एक अभियान लॉन्च किया, जहां बोट वहां वैक्सीनेशन। याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस तथा विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 8 जून विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से 112 जिलों में किस अभियान की शुरुआत की है? तो सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। किसके द्वारा ये अभियान लॉन्च किया गया है? तो ये अभियान जो है नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से कितने जिलों में? तो 112 जिलों में ये अभियान शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। करा के 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल को। किसे? अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल को। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इंटरपोल ने लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किस नाम से एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? तो आई फैमिलिया। क्या है? आई फैमिलिया लॉन्च किया है। किन्होंने? तो इंटरपोल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने किस देश में क्रिकेट कोचिंग के उद्देश्य के लिए किस नाम से वेबसाइट लॉन्च किया है? तो वेबसाइट का नाम है क्रीकुरु। क्या है? क्रीकुरु जो है वीरेंद्र सहवाग ने देश में क्रिकेट कोचिंग के उद्देश्य से किस नाम से वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो क्रीकुरु लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर
कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड गिफ्ट सिटी में। कहाँ पर? गुजरात मैरीटाइम बोर्ड गिफ्ट सिटी में। देश का क्या होगा? पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित किया जाएगा गुजरात मैरीटाइम बोर्ड गिफ्ट सिटी में। नेक्स्ट है कह रहा है कि असम के 7वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया है? तो दिहिंग पटकाई को। असम का जो है ये 7वां राष्ट्रीय उद्यान होगा, याद रखेंगे, दिहिंग पटकाई। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि प्रदूषित हवा को शुद्ध करने के लिए किस स्मॉग टावर लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो दिल्ली की हवा दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा है, याद रखेंगे इस चीज़ को। और ये भी याद रखेंगे कि इसी प्रदूषित हवा को शुद्ध करने के लिए स्मॉग टावर लगाने वाला पहला राज्य बन गया है दिल्ली। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 दिया गया है तिसी डांगारेम्बगा को। ये जो है जिम्बाब्वे के लेखक है, जिम्बाब्वे के एक लेखक हैं तिसी डांगारेम्बगा। इनको जो है पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 से पुरस्कृत किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल खिताब किसने जीता है? याद रखेंगे, फ्रेंच ओपन है, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल खिताब किसने जीता है? तो ये है डिजायर क्रॉसिक और जो सैली सलबरी, जो ब्रिटेन से हैं, इन्होंने मिश्रित युगल का खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि किस अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद का निधन हो गया? तो वो थे प्रोफेसर राधामोहन का निधन हो चुका है और वो एक जाने माने अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारत के किस स्टार पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो विनेश फोगाट ने हासिल किया। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश की नेवी अपना पहला पूरी तरह स्टील्थ तकनीक से लैस जहाज बना रहा है? वो रूस है, याद रखेंगे, रूस। S-400 और 500 भी इन्होंने बनाया है और इन्होंने ही भारत को S-400 दिया है और 500 देने पर भी बात चल रही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। स्टार है मतलब आपके ये परीक्षा का प्रश्न होने वाला है। कह रहा है कि भारतीय मूल की किस अमेरिकी पत्रकार को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है? तो वो है मेघा राजगोपालन। कौन है? मेघा राजगोपालन है, जो भारतीय मूल की हैं। ये भारतीय मूल के अमेरिकी पत्रकार हैं, मेघा राजगोपालन। इनको अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल का खिताब जो है नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस। आप भी रक्तदाता बने। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन बना है? तो इजराइल जो है दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश है। चलिए नेक्स्ट है ई स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो यह है अभिनेता टाइगर श्रॉफ, जो जैकी श्रॉफ के सुपुत्र हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला है? तो अफ्रीकी देश बोत्सवाना में मिला है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले कश्मीर के पहले नागरिक कौन बन गए हैं? तो ये है महफूज इलाही, कुलग्राम जिला जम्मू कश्मीर से हैं। ये दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले कश्मीर के पहले नागरिक हैं, कश्मीर के। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है
कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021, कौन सा वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 135वें स्थान पर। ये जो सूचकांक आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत 135वें स्थान पर हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर किस महान धावक का कोविड-19 के कारण निधन हो गया? तो वो थे मिल्खा सिंह। ये मिल्खा सिंह जो है फ्लाइंग सिख के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें। कह रहा है कि पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है भूटान। कौन कौन? भारत और भूटान ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि उड़ीसा सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहयोग के लिए किस योजना को लॉन्च किया है? तो आशीर्वाद योजना। आशीर्वाद योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इससे फ़ायदा क्या होगा? जो अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहयोग की व्यवस्था की जाएगी। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। 21 जून ये जो है हर बार सभी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस चीज़ को नहीं भूलना है। और इस बार जो 2021 ईस्वी का जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, उसका जो थीम था, उसका जो विषय था, योग फॉर वेल बीइंग। योग फॉर वेल बीइंग याद रखेंगे। नेक्स्ट है। कह रहा है कि अमेरिका में किस समुद्री तूफान ने भारी तबाही मचाई? तो वो तूफान का नाम था क्लाउडेड। भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो ये है रेड बुल्स के मैक्स वर्स्टैपन ने। कौन? रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपन ने। कह रहा है कि नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि जम्मू कश्मीर की किस महिला को भारतीय वायुसेना में पहली फाइटर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो ये है माव्या सूदन याद रखें। नेक्स्ट है। कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो मनप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित शूटिंग रेंज को अब किस प्रख्यात निशानेबाज के नाम पर जाना जाएगा? तो वो जाना जाएगा चंद्रो तोमर। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि कौन सा राज्य मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन गया है? तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा में जो है जो मगरमच्छ की 3 प्रजातियां होती है, वहाँ तीनों प्रजातियां पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है कर्णम मल्लेश्वरी को। कर्णम मल्लेश्वरी को जो है कुलपति चुना गया है, उसमें भी पहला। तो कौन से विश्वविद्यालय का? तो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए भारत का आधिकारिक गीत क्या था? लक्ष्य तेरा सामने है। किसने गाया है? तो मोहित चौहान ने गाया है। मोहित चौहान को भी नहीं भूलना है, लक्ष्य तेरा सामने को भी नहीं भूलना है। और इस बार का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ वो टोक्यो में हुआ था, जापान के टोक्यो शहर में, उसे भी नहीं भूलना है ये। चलिए नेक्स्ट। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो रोल ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार। किस पुरस्कार से? रोल ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार किसे मिला है? तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को मिला है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि किन 2 शहरों को संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का इंदौर और गुजरात के सूरत शहर को 2021 का, इन दोनों मध्य प्रदेश का गुजरात और मध्य प्रदेश का इंदौर और गुजरात का सूरत को 2021 का सम्मिलित रूप से स्मार्ट सिटी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है। रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो गोवा। गोवा जो है ऐसा राज्य है भारत में जिसे रेबीज मुक्त घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि भारतीय तीरंदाज
अतनु दास कौन है? भारतीय तीरंदाज अतनु दास और दीपिका कुमारी ने पेरिस तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 में मिश्रित युगल स्पर्धा में कौन सा पदक जीत लिया है? तो स्वर्ण पदक जीत लिया है। कौन कौन? अतनु दास और दीपिका कुमारी। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि डीआरडीओ ने नई पीढ़ी के किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो अग्नि 2 का। याद रखेंगे, अग्नि 2 का डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किया जा चुका है। कह रहा है कि जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो पत्रकार पी साईनाथ को मिला है पुरस्कार, फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार, ये जापान द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है ISSF विश्व कप शूटिंग में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो राही सरनोबत ने। नेक्स्ट है क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो शेफाली वर्मा। कह रहा है कि कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करेगी? तो यह है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि डोप टेस्ट में फेल होने के कारण प्रतिबंध पाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है अंशुला राव। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है? तो ये चीन ने बनाया है, चीन ने बनाया है। और इस बांध का जो नाम है बहेतन बांध। बहेतन बांध क्या है? कहाँ का? चीन का बांध है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि किस जगह पर एशिया के सबसे लंबे नेशनल हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया है? तो यह है इंदौर के पीथमपुर में। कहाँ पर? इंदौर के पीथमपुर में। नेट्रैक्स नाम है उसका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 जुलाई को विश्व चिकित्सा दिवस और जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई चिकित्सा दिवस और जीएसटी दिवस। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो 10वें स्थान पर है। प्रथम स्थान पर अमेरिका। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत 10वें और अमेरिका 10 पर 0 हटाकर पहले स्थान पर है। 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कहाँ संपन्न हुई है? तो फ्रांस में संपन्न हुई है। कह रहा है कि सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा, जो सिर्फ 12 साल के हैं और ये सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो 20वें स्थान पर है और प्रथम स्थान अमेरिका है। मतलब ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2021 में भारत का जो स्थान है 20 है और अमेरिका का स्थान 10 है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है कि WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो चीन को जो है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि 3 जुलाई 2021 को भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना है? तो गोवा बन गया है। भारत का जो है ये पहला राज्य है गोवा, जो रेबीज मुक्त घोषित किया जा चुका है। इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। देखिए ये जो है आपका तीसरा पार्ट था, जो एसपीडी है, एसपीडी का जो 1 लाइनर है उसमें तीसरा पार्ट है। इसमें हम लोगों ने मई जून देख लिया और 3 तक ये थोड़ा जुलाई का भी देख लिया, लेकिन इससे पहले वाले 2 वीडियो में, पहले में जनवरी फरवरी और दूसरे में मार्च अप्रैल और तीसरे में मई जून को हम लोगों ने देख लिया। इसके जस्ट बाद आप लोगों को चौथा पार्ट इसका मिल जाएगा। ये जो है एसपीडी आपके परीक्षा की दृष्टि से जो भी करेंट अफेयर जिसमें आते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसे आप ज़रूर देखिए, आपके काम की चीज़ें हैं।
और यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको 95% प्रश्न टकराएगा। और हम 1-2 पेज नहीं, पूरा इसमें जो भी वन लाइनर है, मल्टीपल चॉइस है, और शुरू में जो इम्पोर्टेंट डाटा दिया हुआ उसको भी बताया है, और उसमें भी जो चीज़ आपको पढ़ना है वही बताया गया है, जो चीज़ छोड़ना है वो भी बताया गया है कि इसको छोड़ देना है। तो ये इसको बड़ी मेहनत से बनाया गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर जरूर करें, और वीडियो खुद तो देख ही रहे हैं, लाइक जरूर करें। अच्छा लगता है तो लाइक करें और मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ।